मैं राजेंद्र प्रसाद, सीआरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी और देश प्रेमी ग्रुप के फाउंडर। मैं पहले वीडियो में एक नंबर जारी किया था कि आप लोग से जुड़े, लेकिन रेस्पॉन्स बहुत ही कम आ रहा है। मुझे लगता है हमारे सभी भाई लोग, बहन लोग, चाहे वो नौजवान हों, छात्र हों, चाहे रिटायर्ड अधिकारी हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, सब लोग पार्टी के पीछे कार्यकर्ता बनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इन पार्टियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इनको बॉस बना के बना देते हैं। वो ठीक नहीं है। मैं जो चीज़ बोला था उस पर आप ध्यान पूर्वक उसे सुने। मैं ये कहा था कि हमें एक न्यूट्रल होना है, किसी पार्टी से नहीं जुड़ना है, तभी हम इन पार्टियों का, इन सरकार का जो सत्ता में है उसका आकलन कर सकते हैं। अगर आप पार्टी में जुड़ेंगे, कार्यकर्ता बन के रहेंगे, तो आप आकलन नहीं कर पाएंगे। ये अपनी मर्जी से काम करते रहेंगे, आपको यूटिलाइज करेंगे, आपको जाति धर्म फ्री बीज में बांट के वोट लेंगे और देश प्रगति नहीं करेगा। आज बहुत संख्या में लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, तो काफ़ी लोग गरीब हैं, रोजगार नहीं है। मेन तो रोजगार देना चाहिए। इसलिए मैं बोला था कि आप लोग इसमें जुट के एक निष्पक्ष ग्रुप बनाएं। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें जुटें, ताकि अगले चुनाव तक हम काफ़ी संख्या में ग्रुप तैयार हो जाए और फिर हम सत्ताधारी पार्टी को आकलन करेंगे। विपक्ष तो जब सत्ता में आई तब मेन हमें सत्ताधारी पार्टियों का आकलन करना है कि वो काम कैसा कर रही है। तो इसलिए पहले आप जुटेंगे तभी कुछ होगा। मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा, जो हमने नंबर जारी किया था उस नंबर को हम चेंज कर रहे हैं। मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मिस कॉल दे सकते हैं। दूसरा, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था कि देश प्रेमी ग्रुप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ही बनाएगी, छोटा छोटा फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाएगी जो समाज में कुरीतियाँ हैं उस पर। जैसे अंग्रेज चले गए, लेकिन उसी के पद्धति को हम आज अपनाए हुए हैं। चाहे वो कानून हो, प्रशासन हो, हर क्षेत्र में हम उसके बताए हुए मार्ग पे ही चल रहे हैं, जिसे हमें काफी दिक्कत है। उसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। जिस तरह अंग्रेज मिसयूज करते थे, आज हमारे सत्ताधारी लोग उस कानून को बहुत मिसयूज करते हैं। इसलिए इसमें काफी चेंजेस की जरूरत है। तो जब आप तब होगा जब निष्पक्ष लोग इससे जुटेंगे, इसको दबाव डालेंगे पार्टी को जो सत्ता में आएगी, तो इसको बदलने के लिए, तब आपका बात सुना जाएगा। हाँ देखो, ईडी हमारे यहाँ इन्फॉर्मल डायरेक्टरेट काम कर रही है। देखने में काम तो अच्छा करना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन लगता नहीं देखने में कि वो निष्पक्ष काम कर रहे। तो इस तरह से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और बहुत सारे कानून हैं जिसका मिसयूज होता है। सरकार जिसकी होती है उस अनुसार हमारे अफसर भी पता नहीं दबाव में आ जाते हैं। ऐसा कानून है कि दबाव में आ जाते हैं, सारे उनका बेनिफिट, उनका ट्रांसफर उनके अंदर हो जाता है, इसलिए वो डरते रहते हैं। इसलिए इसे सुधार करेंगे तो फिर वो स्वतंत्र हो जाएंगे और निष्पक्ष काम करेंगे। तो अब इस वीडियो में अब इससे जुड़े, और जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने बनाया है उसका ट्रेलर मैं इस साथ रिलीज करूंगा। ये एक मैंने स्कूल से शुरू किया। किस तरह स्कूल में हम आज मॉडर्न स्कूल में हमने अंग्रेज पद्धति बनाए हुए मार्ग पर ही अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अपने संस्कार को भूल गए हैं। मैं आपको इस ट्रेलर में दिखाऊंगा कि एक क्लास है जिसका एक मैंने सीन लिया है, जिसमें दिखाया है कि कैसे एक लड़का गुड मॉर्निंग के जगह जय हिंद बोलता है तो लोग हंसते हैं, और मतलब समझते हैं कि जय हिंद बोलना बहुत पाप है। तो इस तरह के एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस तरह का नहीं होना चाहिए। स्कूलों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारा देशभक्ति है, देश प्रेम है, उसको भी बच्चों में उसके बारे में शिक्षा देना चाहिए, ताकि वो अच्छा नागरिक बन सके भविष्य में और देश के प्रति प्रेम रख सकें, देशभक्ति की भावना में जागे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छे इंजीनियर तो बन जाएंगे, वैज्ञानिक बन जाएंगे, लेकिन देशभक्ति उनमें नहीं आएगी। तो अपने संस्कार, मैं नहीं कहता हूँ कि आप अंग्रेजी मत सीखो, अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन हमारे देश की जो भाषाएं हैं, हर प्रांत की जो भाषा, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारे हर प्रांत का जो संस्कार है स्कूलों को, उसको ही बच्चों को सिखाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मैं इसके साथ एक ट्रेलर दिखाऊंगा आपको,
जिसमें एक स्कूल का सीन है और उसको एक टीचर है जिसको ऐसा जो अपने संस्कार के बारे में बताता है, उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर स्कूल से निकलने के बाद एक इंजीनियर से मिलकर एक रोबोट बनाता है जो लोहे का होता है। उसका कहने का मतलब है कि आजकल सच्चाई का जो सच बोलता है उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है, नेता लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो उसने एक रोबोट बनाया है जो लोहे का है और ये दिखाना चाहता है कि आजकल के समय में, वर्तमान समय में आदमी को लोहे का होना बहुत जरूरी है, ताकि अब लोहे का आने का मतलब मजबूत फौलाद की तरह बनना पड़ेगा, तभी आज की परिस्थिति में मुकाबला कर पाएंगे और देश को प्रगति कर पाएंगे। जय हिंद। आज किस क्लास है? साइंस। थैंक यू सर। मैं आप लोगों को हाजिरी लेता हूँ। अर्जुन प्रेजेंट सर। राजन प्रेजेंट सर। ज्योति प्रेजेंट सर। स्वीटी प्रेजेंट सर। आदित्य प्रेजेंट सर। स्नेहा प्रेजेंट सर। गौतम जय हिंद सर। इसमें हंसने की क्या बात है? जय हिंद बोलना तो राष्ट्र की गौरव की बात है। ठीक है बच्चों। सतनाम जी, आप ये बच्चों को क्या अध्यात्म पर लेक्चर देते रहते हैं? आप साइंस टीचर हैं, आप अपने सब्जेक्ट पे ही रहिए। आपकी ये संस्कारों की क्लास ने तो अच्छी भले यंग टीचर्स को भी बुजुर्ग बना दिया है। मैडम बच्चों ने सवाल पूछा है तो जवाब तो देना ही होगा। अगर जवाब देना था तो 2 सेकंड का देते। 35 मिनट की क्लास में आपने पूरी व्याख्या कर दी, 10 मिनट तो आपने अध्यात्म पर लेक्चर देने में ही लगा दी। आजकल के जो पेरेंट्स हैं हमारे, उन्हें प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें उनको अनप्रोडक्टिव लगती है। उन्हें नैतिक शिक्षा से कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ बच्चों के मार्क्स से मतलब है। बच्चे कितने पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ